भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत सिखाने वाला और सद्गुणों की खान और दिमाग को शांति देने वाला और हमें लाइफ स्टाइल के बारे में सूत्र बताने वाला और हमें एक अच्छा इंसान के साथ साथ में अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर चलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय कुछ न कुछ हमारे जीवन के लिए दिशा निर्देश देता है। तो आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो विषय है कि जीवन का दिव्य गुण शील। भाई और बहनों, जीवन के बहुत ही दैविक गुण होते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा गुण है शील। शील को ब्रह्मचर्य कहा जाता है और शील स्त्री की लज्जा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्या करना, ब्रह्म में निवास करना, ब्रह्म के अंदर विश्वास करना, ब्रह्म में घनीभूत होना, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी हर वक्त जो है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर के अंदर डूबे रहना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। और उसके लिए जो ब्रह्म के लिए कहा गया है कि हम ब्रह्माष्टमी, और हर व्यक्ति, हर प्राणी है वो एक जीव है। जब उस जीव को ब्रह्म का एहसास होता है, ब्रह्म का भान होता है, तब वो उसके अंदर विलीन होकर के और मुक्त हो जाता है। ये ऐसा हमारा ब्रह्म है। अब देखिए कि ब्रह्मचर्य का जो है हमें किस तरीके से जो है जीवन के अंदर उपयोग होता है और ब्रह्मचर्य से हमको क्या लाभ होते हैं, ब्रह्मचर्य से क्या निखार आता है। हमारा जो शरीर है, जो सबसे पहले हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद में खून बनता है, खून के बाद के अंदर जो है वो मांस बनता है, मांस के बाद में मेद बनती है, मेद के बाद मज्जा बनती है और मज्जा के बाद वीर्य बनता है। ये जो वीर्य का संरक्षण होता है, ये शील कहलाता है। हम बताएंगे कि वीर्य का संरक्षण कैसे करना चाहिए ताकि कि व्यक्ति शीलवंत बन जाए। जो व्यक्ति शीलवंत होता है उसके अंदर ओज होता है क्योंकि वो वीर्य का विनाश नहीं करता है। वीर्य जो कि हमारे सप्त धातु के अंदर सबसे मुख्य चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है और सबसे ओज वाली चीज होती है, वह वीर्य कहलाता है। और वीर्य की रक्षा करने वाला ही ब्रह्मचारी होता है, वही शीलवंत होता है और वही शीलवान व्यक्ति होता है। और शील की जो है पालना करने वाले देवता उसका गुणगान करते हैं। देवलोक में बैठे बैठे लोग, जो मनुष्य लोक के अंदर कोई शील का पालन करता है तो देवता उसको नमन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि शील का बहुत बड़ा महत्व है। शील एक साधना है, शील एक तपस्या है, शील एक नियंत्रण है। शील को प्राप्त करने वाला वो प्रत्याहार करता है। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती है। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियाणी। ये बाहर जाकर के नए नए रूप देखती है, अच्छी स्त्रियों के जो रूप देखती है उस पर मोहित होती है और अच्छे अच्छे गीत सुनती है, अच्छा स्पर्श करती है, अच्छा रस लेती है। ये इंद्रियां जो है ये हमें कई बार भटका देती है। तो शीलवान व्यक्ति होता है वो प्रत्याहार करता है। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है उनकी दिशा को मोड़ करके और भीतर की ओर कर देता है। जब दिशा भीतर की ओर होती है तो इंद्रियां हमारी शत्रु नहीं होकर के मित्र बन जाती है और वो हमें कर्मेंद्रिय ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान देती है। भाई और बहनों, शील की हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर, चाहे वेद हो, पुराण हो, न्याय हो, त्रिपिटक हो और जो है वो आपके आगम हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, 108 उपनिषद हो, सब में शील की बहुत बहुत प्रशंसा की गई है। और शील के लिए कहा गया दुक्करम दुक्करम महादुक्करम। सबसे कठिन कार्य है शील का पालन करना, शीलवंत बने रहना, शील का नियंत्रण करना होता है। स्थूलभद्र जी एक जैन मुनि हुए हैं, तो उनके साथ में एक दूसरे मुनि थे, तो गुरु ने स्थूलभद्र और दूसरे मुनि को अलग अलग चातुर्मास के लिए कहा गया। तो जो स्थूलभद्र थे उनको ये चातुर्मास के लिए उनके निवेदन के ऊपर जो गुरु जी ने परमिशन दी कि कोशा वेश्या है, उस वेश्या के घर पर आप चातुर्मास करो। और दूसरा जो मुनि था
उस मुनि को जो है कुएं की पाल थी, उस कुएं की पाल के ऊपर बैठ करके या खड़े रह करके 4 महीने जो है साधना करना, चातुर्मास करना। कार्य दोनों कठिन लगते थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से कार्य किए। कोशा जो कि वेश्या थी, उसने अपने रूप से, रंग से, सज्जा से, भोजन से और स्थूली भद्र को जो है वह मोहित करने की कोशिश की, लेकिन स्थूली भद्र 4 महीने उनसे मोहित नहीं हुए बल्कि उसको सन्यासन बना दिया। उन्होंने अपने शील के प्रभाव से, उन्होंने उपदेश के प्रभाव से जो है उसको स्वयं को, कोशा वेश्या को जो है एक साधिका बना दिया, एक साध्वी बना दिया। ये उनके जो है वो शील का, कहना चाहिए शील का प्रभाव था। अब 4 महीने ये भी पूरा करके गए और दूसरे साधु जिसने कि कुएं की पाल के ऊपर जो है चातुर्मास किया था, तो जो कुएं की पाल के ऊपर चातुर्मास करने वाला उसने साधु ने सोचा कि गुरुजी मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन देंगे, लेकिन उन्होंने जो है स्थूली भद्र के लिए कहा है दुक्करम दुक्करम महादुक्करम, कठिन कठिन कठिनतम चातुर्मास तुमने किया है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है और तुम्हें साधुवाद है। क्यों कि वहां पर फिसलने के हर रास्ते थे, लेकिन उन्होंने अपने शील के प्रभाव से, शील के नियंत्रण से जो है उस चातुर्मास को वैराग्य से जो है ओतप्रोत रखा और वो ऐसे भटकने की स्थिति के अंदर, डूबने की स्थिति के अंदर भी नहीं डूबे। ऐसे महान महान साधु हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हुए हैं। बहुत से ऐसे हमारे संत मुनिराज हुए हैं जो कि शील का पालन करते हैं और जो सन्यासी बनता है उसको जीवन पर्यंत शील का पालन करना होता है। और वास्तव में साधु वही होता है जो कंचन कामिनी त्यागी होता है। जिसके कंचन कामिनी होता है उसको साधु नहीं किया कहा जाता है। कंचन कामिनी का त्यागी जो साधु होता है वो शीलवंत होता है, सबसे पहले शिव की उपासना करता है। और प्राय जो कि साधु बनना चाहते हैं वो अपनी जवानी की अवस्था में घर वालों को ये साफ कह देते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी करने पर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाते हैं और शादी की मनाही करने पर वो शीलवंत बन जाते हैं और वह शीलवंत बन करके और अपना अगला जीवन एक सन्यासी के रूप में धारण करते हैं। भाइयों और बहनों, शील का जो प्रभाव है वो सन्यासी के लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन उसके साथ शील का प्रभाव जो गृहस्थी होता है उसका भी बड़ा शील का प्रभाव पड़ता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हमारी संस्कृति में कहा गया है सोदार संतोष, एक स्त्री के साथ में संतोष करना, क्योंकि वो गृहस्थी है और अर्थ काम धर्म मोक्ष हमारे शरीर की आवश्यकता काम होती है। उस काम की पूर्ति के लिए एक स्त्री को अपना पति के रूप में मानता है और विश्व की समस्त स्त्रियां शेष जो है उनकी बहन, उनकी जो है पुत्री, उनकी माता, उनकी दादी और नानी के रूप के अंदर वो मानता है। स्वधार संतोष, जो व्यक्ति स्वधार संतोषी होता है वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर विवाह पद्धति के अंदर एक पत्नी को अलाउड किया गया है स्वधार संतोष को, तो उसको भी जो है वो अपने लिमिट के अंदर ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि अन्य के ऊपर वो अपना कोई तरह का भाव नहीं बिगाड़ता, अपनी दृष्टि नहीं बिगाड़ता, इसलिए वह भी जो है एक तरह का ब्रह्मचारी है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि मैंने बताया कि हम शील को जो है किस तरीके से ऊर्ध्वगमन करें, इसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में साधना पद्धति के अंदर जो है कुंडलिनी जागरण किया जाता है। ये कुंडलिनी जागरण कैसे होता है मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो शीलवंत बनना चाहते हैं और अपना जो है, जो कि हमारी जहाँ भटकाव की स्थिति होती है और हमारा वीर्य जो है वो किसी कार्य के अंदर जो है काम में आता है, उसको हम किस तरीके से लिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी के निचले वाला भाग होता है वह जो है वहाँ वो शक्ति केंद्र कहलाता है। उस शक्ति केंद्र के नीचे जो है हमारा ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का समुंदर है, ऊर्जा का तालाब है, सारी ऊर्जा वहीं एकत्रित होती है। और नॉर्मल व्यक्ति, जो गृहस्थी व्यक्ति होता है, उस ऊर्जा को, उस शील के भंडार को, उस वीर्य को जो है काम, भोग, अच्छा और खाना पीना, ऐश आराम और इंद्रिय लोलुपता करना, उसके अंदर ही समाप्त कर देता है। लेकिन
जो शीलवंत बनना चाहते हैं, शीलवान बनना चाहते हैं, सन्यासी हैं, वो उसका उपयोग कैसे करते हैं कि वो कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है कि जैसे कि हमारा थर्मामीटर होता है ब्लड प्रेशर नापने वाला, उसका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर को जब हम दबाते हैं तो दबाने के साथ साथ में पारा ऊपर की ओर उठता है, और उठ करके वो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या 101 या 102 डिग्री, मतलब उसको बुखार को बताता है। वो पारे का ऊपर जो है ब्लैडर के सहारे उठना होता है। उसी तरह से हमारा गुदा जो है वो ब्लैडर का काम करता है। उस गुदा को दबा करके और सांस के भरने के साथ में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सफ़ेद रंग का धागा होता है, उस धागे के जरिए से उस शक्ति को जो है गुदा को दबाया, श्वास को भरा, और श्वास के भरने के साथ में उस शक्ति को पारे की तरह जैसे ऊपर उठता है पारा थर्मामीटर के अंदर, वो उठ करके यहाँ छोड़ दिया जाता है। आदमी निश्वास होता है, सांस छोड़ करके वापस फिर उसी स्थान पर शक्ति केंद्र पर आता है। फिर वहाँ से जो है वो गुदा को दबाया जाए, और गुदा को दबा करके और श्वास के भरने के साथ में स्पाइनल कॉर्ड से जो है वह उस वीर्य को उठा करके और सहस्त्रसार केंद्र, ये ज्ञान केंद्र है, उसके अंदर छोड़ देता है। जिस तरीके से पानी में चढ़स कैसे चलता है कि पानी में डूबता है और बाहर खाली करता है, डूबता और बाहर खाली करता है, उसी तरीके से जो है ये हमारा जो ऊर्जा का भंडार है वहाँ से हटा करके हम स्थानांतरित करते हैं सहस्त्रसार के अंदर, ज्ञान केंद्र के ऊपर। तो ये करने से क्या होता है कि ये हमारा शक्ति केंद्र जो है वो प्राय रिक्त हो जाता है। उसके नीचे का तालाब, तो हम काम भोगों की तरफ हमारी इच्छा ही नहीं होती, काम भोगों की तरफ हमारी दिलचस्पी नहीं होती, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। और यहाँ पर सहस्त्रसार आने कारण में वह व्यक्ति, वह सन्यासी, वो जो है वो अवधान सीख जाता है। अवधान क्या प्रक्रिया है कि किसी भी सन्यासी को आप 100 संख्याएं एक एक करके बोलते जाओ तो व्यक्ति वो इतना जो है स्मरण शक्ति तेज हो जाती है इस कुंडलिनी जागरण से, सहस्त्रसार के अंदर जो है वो ज्ञान को इकट्ठा करके, इस वीर्य को इकट्ठा करके कि वो 100 की 100 जो है संख्याओं को याद कर लेता, स्मरण कर लेता है, और थोड़ी देर के बाद में उसी ऑर्डर के अंदर वो सारी की 100 संख्या सुना दी जाती है और वो सही होता है। इसको अवधान कहा जाता है। इसके बड़े बड़े प्रयोग, बड़े बड़े जो अवधान करने वाले मुनि लोग होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, वो इसका अवधान करते हैं। ये किसका उपयोग हुआ, ये किसका लाभ हुआ, और ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है शीलवंत होने से शक्ति आती है। और जो शीलवान व्यक्ति होता है उसकी बात का जोरदार असर पड़ता है, क्योंकि देवता स्वयं उसको नमन करते हैं। उसके मुंह से निकला हुआ कोई भी कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है। शीलवंत व्यक्ति के पास में कई रिद्धियाँ होती है, कई सिद्धियाँ होती है कि सब ये शील का प्रताप है। और शीलवंत व्यक्ति को जो है देवता तो नमन करते ही है, उसके साथ साथ में देवता उसकी पूरी रक्षा करते हैं कि जहाँ पर बैठ के साधना करता है, मेडिटेशन करता है, शील की आराधना करता है, वहाँ का जो आसपास का वातावरण अच्छा रखता है, वहाँ पर कोई जंगली जानवर या कोई एकांत जगह हो तो वहाँ से उसका पूरा प्रोटेक्शन होता है। ये शील की महिमा है। शील की महिमा जो है अपरंपार होती है, और शील को जो है धारण करने वाला व्यक्ति महापुरुष होता है, ईश्वर का रूप होता है, और ग्रस्त रूप के अंदर भी स्वदार संतोष करने वाला जो है वो भी शीलवान ही कहलाता है, वो भी एक ब्रह्मचर्य का रूप है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की इस एपिसोड को हम जो है कसौटी पर कसे हैं कि आज हम जो है आज क्या हो रहा है सिनेरियो के अंदर, कि आज हम जब कभी भी अखबार पढ़ते हैं तो आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि हृदय की रोगी 3 साल की बालिका के साथ के अंदर किसी व्यक्ति ने कुकर्म किया। कितना घृणित काम है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो ऐसे कामुक लोग क्यों होते हैं कि वो शीलवंत नहीं होते हैं, शील की परिभाषा नहीं जानते हैं, शील की जो है वो साधना नहीं करते हैं। तो आज हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो युवा पीढ़ी हैं, खास तौर से जिनके अंदर की शील जो है लहरें मार रहा होता है, जो हमारा उसको जो है नियंत्रण करने के लिए खास तौर से युवाओं को हमें समझाना होता है कि तुम अगर ग्रस्त रूप में जाते हो तो स्वदार संतोष करो, और संन्यास रूप में जाते हो उसका प्रोटेक्शन करो और उसका संरक्षण करो, तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज़ है। और ख़ास तौर से शील की शिक्षा दिए जाने पर आज हमारे सोसाइटी में रेप के मामले हैं, और दूसरा क्या है कि ये हमारा जो है वो नज़र बिगाड़ने के मामले होते हैं, मोहित होने के मामले होते हैं, छेड़छाड़ के मामले होते हैं,
हैं उस पर से अंकुश लगेगा। भाई और बहना, मान लिया कि काम जो शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन अब एक समाज में जीव रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये जंगली जानवरों का समूह नहीं है, ये विवेकवान मनुष्यों का समूह है। यहाँ पर एथिक्स पाली जाती है, नियमों का पालन किया जाता है और सभी तरह के लोग इसके अंदर रहते हैं। तो वहाँ व्यक्ति अपनी आज़ादी से नहीं रह सकता। एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं तो नंगा घूमूंगा, तो क्या उसको कोई भी समाज अलाउ कर सकता है? साधु संतों की, दिगंबर सन्यासियों की बात अलग है, क्योंकि उन्होंने अपना इतना नियंत्रण कर लेता, उनमें वासना नहीं होती है। वो नग्न होते हैं लेकिन वासना विजयी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं बात करता हूँ एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति के लिए, उसको समाज कभी भी अलाउ नहीं करेगा। जो समाज में जीता है, समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा और समाज के नियमों का पालन करने से व्यक्ति अनुशासित रहता है, व्यक्ति सुखी रहता है और साथ साथ के अंदर हमारे समाज के अंदर जंगल राज नहीं फैलता है, एक मनुष्यों का समाज बनता है और एक जो है सुखद जो है वो स्वर्ग है, रहने लायक सभी के लिए बनता है। तो भाई और बहनों, आज का एपिसोड पूरे 7 अरब की जनसंख्या के ऊपर लागू होता है कि उसको, व्यक्ति को अपने पर नियंत्रण करना चाहिए। लिमिट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिट में हर चीज़ अच्छी रहती है। काम आपका है, काम का उपयोग करते हो, आप शादीशुदा है, उसके लिए आपकी लिमिट खुली है, लेकिन उसका आप दुरुपयोग करते हो, एक्सेसिव में वहाँ भी जाते हो, तो क्या होता है कि हमारे सारा शरीर का जो वीर्य है वो स्खलन हो जाता है और स्खलन होने के बाद में शरीर जो निर्वीर्य हो जाता है तो शरीर कांपने लगता है और व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य नहीं कर सकता है। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है और वीर्य का जो है वो स्टोरेज होने से हमारी शक्ति में ताकत होती है, ओज होता है, बल होता है, उसका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सप्त धातु में से सबसे कठिन धातु है और वीर्य के माध्यम से ही जो है वो बच्चे वगैरह जो प्रजनन का कार्य होता है उसके अंदर यही करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के एपिसोड के माध्यम से मैं पूरी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें एक सुंदर वातावरण बना रहा है। और आज जो प्रिंट मीडिया में, टीवी मीडिया के अंदर ऐसे अनर्गल बातें जो आ रही है, उन बातों को हमें रोकना है और उसके लिए हमें एक नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, सत्साहित्य पढ़ना चाहिए, सत्संग करनी चाहिए, उससे अपने आप में अंकुश हो जाता है और हम एक समझदार प्राणी हैं, विवेकवान प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। हमको ऐसे घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपने वीर्य का स्खलन या उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो आज का एपिसोड जो है हमारे लिए बहुत है कि जो जीवन का दिव्य गुण है, शील है, वास्तव के अंदर दैविक गुण है, वो शील है और शील का पालन करने वाले वो देवता स्वरूप होते हैं। वो अनुकरणीय है, नमनीय है, स्तुत्य है और वंदनीय है, पूजनीय हुआ करते हैं। उनकी समाज के अंदर बहुत बड़ी इज्जत हुआ करती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस शील के ऊपर मैं और बात बताना चाहता हूँ आपको कि शीलवान व्यक्ति होता है वह हमेशा एकाग्रता के साथ काम करता है, वो भावक क्रिया में रहता है। भावक क्रिया का अर्थ होता है हमेशा प्रेजेंट के अंदर रहता है। कोई भी कार्य करता है तो वह इधर उधर नहीं झांकता, पढ़ता तो पढ़ने में रहता, स्वाध्याय तो स्वाध्याय में रहता है, मेडिटेशन करता तो मेडिटेशन में करता है। मतलब उसकी हर चीज़ उसकी निगाह में रहती है। वो जान करके कोई भी कार्य करता है, बिना देखे कोई भी कार्य, सांस भी लेना होता है उसकी जानकारी में होता है। ये भावक क्रिया कहलाती है। तो ऐसे शीलवान व्यक्ति जो है भावक क्रिया करने वाले होते हैं तो बहुत बड़े पहुँचे हुए साधक होते हैं। उनका ओरा मंडल बहुत शुद्ध होता है और उनके संपर्क में जो व्यक्ति आता है वो सुकून महसूस करता है, शिक्षा लेता है और उनसे काफ़ी ग्रहण किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर ऐसे आइडियल लोग हों, आदर्श लोग हों कि हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें, क्योंकि ये जीवन से मिलती शिक्षा, शिक्षा दी नहीं जाती, व्यक्ति का जीवन बोलता है। जो अच्छा जीवन जीता है ऑटोमेटिकली जो है वो शिक्षा देने योग्य हो जाता है। जिसका आभा मंडल सुंदर होता है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसकी नेगेटिविटी घटती जाती है और पॉजिटिव थिंकिंग वाला विधायक वाला हमेशा सामूहिक हित की चिंतन करता है, लोगों के भले के लिए काम करता है, वो जगत कल्याण की बात करता है, परोपकार की बात करता है। यानी सही मायने के अंदर शील का जो नियंत्रण है हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। मनुष्य जो जन्म लेता है
जन्म लेने के बाद में उसको सबसे पहला गुण है वो मानवता आना चाहिए, इंसानियत आना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, जाति अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले मानव है। और मनुष्य के किसी भी मनुष्य का आप खून निकाल करके देख लो तो सब मनुष्य का खून लाल रंग का होता है, किसी का काला, पीला, नीला वगैरह नहीं होता है। ये इस बात का द्योतक है कि हम सभी समान हैं और आत्मतुल्ला के सिद्धांत के ऊपर चलता है वीर्यवान। सबको अपनी आत्मा के समान समझता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा कार्य नहीं करता है, किसी का शोषण नहीं करता है, किसी का अनादर नहीं करता है और हमेशा समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हमने अपने वीर्य का ऊर्ध्वारोहण कर दिया, यानी जो हमारा वीर्य जो है इधर खलास हो रहा था नीचे, उसको बदल करके हमने सहस्त्र सार के अंदर, उसके अंदर कुंडलिनी जागरण से स्टोर कर लिया। तो हमने दिशा बदली तो हमारी दशा बदल जाती है। दशा बदलने का मतलब है हम जो है वो शीलवंत बन जाते हैं, शीलवान बन जाते हैं। उससे हमारा जीवन तो अच्छा होता ही है, साथ साथ में हमारे परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का जो जीवन अच्छा होता है। ऐसे लोग जो है वो शिक्षा देने के लिए या उपदेश देने के लिए अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो वैसा जीवन जी रहे हैं। इसीलिए भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड के बारे के अंदर और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम विश्व को सुधारना चाहते हैं तो हमें के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कामुकता है कि ये व्यक्ति की ये नीयत को खराब कर देता है, व्यक्ति के रिलेशंस को खराब कर देता है और ये हमारे चरित्र पे सबसे बड़ा धब्बा है। हमने अभी अखबारों के अंदर पढ़ा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे जो जिनको कि भगवान मानती थी जनता और जो बड़े बड़े मठाधीश है, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और बड़े पूजनीय है, लोग उनके नाम की माला फेरते हैं, लेकिन उन्होंने शील का हनन किया तो उनका कैरेक्टर गिर गया और कैरेक्टर गिर जाने के कारण के अंदर आज लोग थू थू करते हैं। उनको जो अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके ऊपर उनके कोर्ट के ऊपर बहुत से बाबा लोग धीरे धीरे करके प्रकाश में आ रहे हैं। तो वास्तव में वो लोग संत नहीं हैं, वो पाखंडी है। ऐसे हमें संतों का जो प्रश्रय न तो देना चाहिए न समाज में ऐसा, क्योंकि हमारी जो संत परंपरा है वो एक विशुद्ध परंपरा है। संत जो है एक वंदनीय होता है और ये गुणों का पुंज होता है, उसके ऊपर ये एक दाग है, एक धब्बा है। ऐसा लोग जो करते हैं, करने वाले 1-2% ही होते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी जागरूकता के साथ, बड़ी टकटकी लगा करके अधिक से अधिक संख्या में देख रहे हो। इससे पुनरुत्थान कार्यक्रम पॉपुलर हो रहा है और हमारा परिश्रम चैनल 24 का जो ये परिश्रम जो है कामयाब हो रहा है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम के एवरीडे नए नए एपिसोड्स देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए और खास करके हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे हैं उनको दिखाइए कि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार आवे, तो पुनरुत्थान कार्यक्रम की कामयाबी गिनी जाएगी। आपके प्रति मंगल भावना।